स्ट्रेट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक पॉइंट x1 y1 से एक स्ट्रेट लाइन पर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ये क्या होगी? ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from point P x1 y1 on the line ax plus by plus c is equal to 0 will be क्या होगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? ax1 plus by1 plus c। इस लाइन में x की जगह x1 y की जगह y1 रख दिए। ax1 plus by1 plus c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मॉड ये होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ क्योंकि पॉजिटिव है, इस पॉइंट को इस लाइन में रखना है अपॉन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का रूट, ये डिनोमिनेटर में। ये है फॉर्मूला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर x1 y1 से। यही x1 y1 अगर ओरिजिन हो जाए, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन on the line ax plus by plus c is equal to 0 will be। इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो x1 y1 की जगह क्या रख देना है? ओरिजिन है तो 0 0, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो x1 y1 की जगह जब 0 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? मॉडुलस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा मॉडुलस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर आपने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है ये डिवाइड हो रहा है ये? हाँ डिवाइड हो रहा है बेटा, और ये मॉडुलस के अंदर है? ये मॉडुलस के अंदर है। रूट को मॉडुलस के अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव होता है। या पूरा आप मॉडुलस लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा, केवल न्यूमरेटर में मॉडुलस लगा देंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। नोट कर लें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है एक पॉइंट x1 y1 से एक लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। नोट हो गया? कोई अभी कर रहा है नोट? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, देखिए मैं स्क्रीन दूसरे तरीके से शेयर करके लिख रहा हूँ जिससे कंप्लीट लिख सकें। देखें स्क्रीन आ रही है सभी के पास? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0। ये दो लाइंस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि इनका x और y का कोएफिशिएंट सेम है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ 2a 2b लिख दूं तो तब भी पैरेलल होती है, लेकिन पहले x और y कोएफिशिएंट सेम बनाना है, 2 से डिवाइड करोगे, उसके बाद ये फार्मूला लगाओ, ठीक है। तो x और y कोएफिशिएंट पहले सेम बना ले, अब उसके बाद इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस जाएगी, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ओरिजिन से पहले वाली की डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो क्या आएगी, c1 अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दूसरे की डिस्टेंस क्या आएगी, c2 अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इनका डिफरेंस तो क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस विल बी c1 माइनस c2। अब c1 c2 किधर है, उसके अकॉर्डिंग मॉड यहाँ लगा देंगे, मॉडुलस c1 माइनस c2 अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। देखिए ये कांस्टेंट का डिफरेंस लेना है c1 माइनस c2 अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose sides are इसकी साइड्स क्या है, y is equal to m1x plus c1, कमा y is equal to m1x plus c2, y is equal to m2x plus d1 and y is equal to m2x plus d2। ये लाइंस हैं पैरेललोग्राम की, दो स्लोप इक्वल है m1 m1, तो ये दोनों पैरेलल हैं। ये लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1 ले लेता हूं मैं, और इसको ले लेता हूं y इक्वल टू m2x प्लस c2, और इसी तरह से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसको ले लिया y इक्वल टू m2x प्लस d1 और इसे लिया y इक्वल टू m2x प्लस d2। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, c1 माइनस c2 अपान रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर, ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों का स्लोप सेम, इस इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए क्या है, आसान फॉर्मूला है ये c1 माइनस c2, ये जो पैरेलल लाइंस है इनके पहले इस फॉर्मेट में बनाना है, लेकिन ax प्लस by प्लस c लिखा हो तो आप उसको कन्वर्ट कर लिए y बराबर mx प्लस c में, तो ये जो mx प्लस c जो कांस्टेंट है इनका डिफरेंस इनटू, ऐसे ही बाकी दोनों पैरेलल लाइंस के जो कांस्टेंट्स हैं उनका डिफरेंस d1 माइनस d2 अपान स्लोप्स का डिफरेंस m1 माइनस m2, ये होता है फॉर्मूला। कैसे है ये फॉर्मूला, इसकी बात अगर कहेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था सर, हाँ बोलो सर वो सब पैरेललोग्राम में नीचे वाली लाइन का जो स्लोप है वो m1 आना चाहिए। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ m1 है, दोनों सेम है, स्लोप m1 है और ये इन दोनों का m2 है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला बताया था पहले, p1 p2 अपान साइन थीटा। p1 क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस, और p2 इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से निकाल सकते हो। साइन थीटा पहले आप tan थीटा निकालो, tan थीटा दो लाइंस के बीच का क्या होता है, ये थीटा इनके बीच का एंगल है, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, उससे साइन थीटा लिखो, तो यहाँ पे लिखो तो उससे ये प्रूव हो जाएगा। p1 है यहाँ पर, अगर आप p1 निकालोगे तो m1 c1 माइनस c2
अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर, ऐसे ही P2 आएगा। फिर tan थीटा निकालोगे, उससे sin थीटा लिखोगे, तो ये रूट वाले पार्ट कैंसिल होकर के ये आंसर आ जाएगा। वैसे डायरेक्ट अप्लाई करना और याद करना ज़्यादा आसान है। क्या करना है आपको, अपोजिट साइड्स के कांस्टेंट का डिफरेंस है y इक्वल टू mx प्लस c में लिखने के बाद c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन स्लोप्स का डिफरेंस है। ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कोई डाउट है? नेक्स्ट वन, एक दो पॉइंट और बता दें आपको, फिर क्वेश्चंस करते हैं। या चलो पहले कुछ क्वेश्चंस ही बता देते हैं। ये लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, टू पैरेलल लाइंस x plus y is equal to 3 and 2x plus 2y is equal to 9 are tangent to same circle। दोनों ही पैरेलल लाइंस एक ही सर्कल पर टेंजेंट है। फाइंड डायमीटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल का डायमीटर कैलकुलेट करना है। सर 3/2√2। 3/2√2 यस सर। ये है डायमीटर। तो देखते हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एक ही सर्कल पर टेंजेंट। जब सेम सर्कल पे टेंजेंट है, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है सर्कल में, वो सर्कल पे नॉर्मल होती है और उसके सेंटर से पास होती है। तो इस पे जो नॉर्मल होगा, इस पे नॉर्मल होगा, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये सेंटर से पास होगा, तो ये रेडियस मतलब यही डायमीटर होगा। मतलब अगर दो पैरेलल टेंजेंट है तो उन टेंजेंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वही डायमीटर। तो ये पहली लाइन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरी लाइन में पहले 2 से डिवाइड कर लें फॉर्मूला लगाने के लिए डिस्टेंस का, इनके बीच का, तो 2 से डिवाइड करें तो x प्लस वाई बराबर 9/2, मतलब x और y का कोएफिशिएंट सेम बना लेना है। अब देखिए डायमीटर जो है सर्कल का वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करें, क्या होगा, 9/2 माइनस 3 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 1, कितना आ गया, 3/2√2। ये आंसर है, 3/2√2। नोट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएं। देखें, two mutually perpendicular lines are drawn through point A comma B, and enclose an isosceles triangle together
with line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. Find area of triangle. तो उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करें. Find area of triangle. आ गया? कोई आंसर बताएगा इसका? देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए. टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. ये एक लाइन, इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन. ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. किससे ड्रॉ की गई? 1, B से. ठीक है. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं. इस लाइन के साथ, किस लाइन के साथ? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. इस लाइन से. ठीक है. ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? 45. इस पॉइंट ए से इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डाल दें, मान लीजिए ए एम है परपेंडिकुलर. ठीक है. इस पॉइंट ए से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें. लेट अस अज्यूम ये लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ x है. सर आंसर हाफ इंटू पी स्क्वायर बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा है. नहीं, ये देखिए ध्यान से समझिए, सभी लोग ध्यान समझिए. अब सॉल्व नहीं करें, अब ध्यान समझिए. ये देखिए मैं क्या किया, इसके साथ 90 डिग्री बनाते हुए ए से दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई. ये इस लाइन के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है. इस पॉइंट ए से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM को मैंने x एज्यूम कर लिया. क्या एज्यूम किया? x. तो ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो ये रिमेनिंग एंगल ये क्या होगा? ये भी 45 होगा. ये x है तो ये लेंथ भी कितनी होगी? x ही होगी क्या? तो ये देखिए ये लेंथ भी इसी तरह से कितनी होगी? x होगी. सर आंसर p है. अच्छा x एज्यूम कर लिया मैंने, x ना एज्यूम करके, क्योंकि x यहाँ पे है ही. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को चलो p ले लो, तो ये भी p है तो ये भी p है. यहाँ p भी यूज हो रखा है. t ले लो तो ये t है, ये t होगा. तो अब देखो एरिया किसी ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो 2t इंटू टी, मतलब कितना हुआ एरिया? 2 कैंसिल हुआ तो t स्क्वायर. तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो टी स्क्वायर, मतलब टी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इससे?
बताइए इस पॉइंट से a cos अल्फा P प्लस b sin अल्फा माइनस p अपॉन रूट ओवर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 इसका होल स्क्वायर, ये हुआ ना? कोई प्रॉब्लम? मतलब ये डिस्टेंस आ गई a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा माइनस p का होल स्क्वायर, ये आंसर हुआ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? x की जगह x1 रखते हो a रखोगे, y की जगह y1 रखते हो b रखोगे, p इधर आया माइनस p अपॉन रूट ओवर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। अभी जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला लगाया, तो ये आ गया आपके पास एरिया। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चलो ये क्वेश्चन लिखते हैं। इजी भी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 and passing through minus 1 comma 2 and passing through minus 1 comma 2। बनाए, बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि एक लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बस कांस्टेंट चेंज करते हैं, ax plus by plus c is equal to 0। सर 4y minus 3x minus 11 is equal to 0। नहीं बेटा, x और y का कोएफिशिएंट सेम रहता है। तो सर सेम ही तो है। कहाँ तुम 4x माइनस 3y माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो सर सेम तो हो जाएगा। तो क्या आंसर बोल रहे हो? 4y माइनस 3x। सर 3x माइनस 4y प्लस 11। हाँ ठीक, ये देखो क्या है, इस लाइन के पैरेलल लाइन चाहिए हमें, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के पैरेलल जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन होगी 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास होती है? -1,2 से, तो ये -1,2 इसके ऊपर होगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो रखेंगे तो ये वैल्यू आ गई -3 -8 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 11। यही आंसर है। बताएं कोई डाउट हो तो। थर्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम है? थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन and the equation of line perpendicular to, and the equation of line perpendicular to
x plus y plus 4 is equal to 0 and passing through 1, 2 जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, उस लाइन के क्वेश्चन जो 1, 2 से पास हो। x plus y minus 3 x minus y plus 5. तो अब परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन क्या होती है? ax plus by plus c is equal to 0 ये हो तो इसके परपेंडिकुलर में क्या करते हैं? a b आपस में इंटरचेंज किया तो bx माइनस ay बीच में आता है, साइन चेंज होता है, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसमें x और y का कोएफिशिएंट चेंज भी करेंगे तो वही आएगा 1 इंटू ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट चेंज करेंगे और अब ये किससे पास हो रहा है? 1, 2 से। ये है ना, सिंस 1, 2 इज ऑन इट, तो इसके ऊपर है 1, 2, तो इसको सेटिस्फाई किया तो 1 - 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ये लैम्डा -1 यहाँ रख दोगे तो देयरफॉर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? +1 है सर लैम्डा। +1 हो गया। अच्छा, -1 हो गया, +1 हो गया, तो x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी लाइन की इक्वेशन। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो बताइए इसमें। सर थोड़ी ऊपर करना। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना हो, अभी हमने कैलकुलेट किया था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अगर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है a x1 y1, इससे इस लाइन पर, कौन सी लाइन? ax + by + c = 0 पर एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, मान लीजिए AP है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेट अस अज्यूम x2 y2 आ जाता है। इस P को ही कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके अगर आपको कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, x2 y2 कैलकुलेट करना है, x1 y1 क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे मान लीजिए 1, 2 दिया है और ये लाइन की क्वेश्चन दी है x - 3y + 7 = 0। इस पे आपसे कहा गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करो, क्या है? तो एक तरीका तो ये है कि आपने इसको एज्यूम कर लिया x2 y2, तो इस लाइन का स्लोप AP का स्लोप इनटू इस लाइन का स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? -1। और ये x2 y2 इस लाइन के ऊपर भी है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो दो इक्वेशन आ जाएंगी दो अननोन में, उससे आप x2 y2 निकाल सकते हो, या डायरेक्ट एक फार्मूला भी है उसकी हेल्प से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, इफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from a x1 y1 on line ax + by + c = 0, b x2, y2, ये p x2 y2 है, देन मामला आता है x2 - x1 अपान a। देखिए x2 - x1 अपान x का यहाँ कोएफिशिएंट है a, y2 - y1 अपान x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है b इक्वल टू माइनस टाइम्स a x1 + b y1 + c। इसमें पॉइंट कौन सा रखा? ये जो x1 y1 है, अपान a² + b²। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे x1 मालूम रहेगा, ये सब पता रहेंगे, तो इससे x2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो इससे y2 आ जाएगा।
ठीक है, समझ रहे हैं? इस तरीके से आएगा। प्रूफ लिखना हो तो वो भी लिखा जा सकता है। पहले मैं इस एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपको, इमेज। इसी की अगर आपको एक ही इमेज कैलकुलेट करनी हो इसमें तो क्या होगा, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, image of a point in a line। देखिए ये लाइन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ये पॉइंट a था x1 y1। लेट अस अज्यूम इसकी जो इमेज आती है इस लाइन में वो क्या है, अल्फा बीटा, b पॉइंट अल्फा बीटा। तो इमेज क्या होगी, अगर ये लाइन मिरर है तो मिरर में जब आप इमेज देखते हो तो क्या होता है, उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है, ठीक वैसी इमेज बनती है। और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो ये जो होगा मिरर पे परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन मिरर पर लाइन, तो मतलब ये परपेंडिकुलर एक तरह से बाइसेक्ट करेगी। तो इन ए और बी का मिड पॉइंट होगा पी। तो जैसे जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे तो ये मिड पॉइंट है, उससे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसी टाइप का एक फॉर्मूला लगा सकते हो, इफ इमेज ऑफ x1 y1 इज अल्फा बीटा, देन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो ये देखिए अल्फा माइनस x1 अपान ए बराबर बीटा माइनस y1 अपान बी। यहाँ x2 y2 की जगह क्या आ गया है, अल्फा बीटा, जो इमेज कैलकुलेट करना है हमें, बराबर माइनस सेम है उधर RHS में, बस यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि इसकी डबल डिस्टेंस आ जाएगी ना एक तरह से, -2 टाइम्स ए अल्फा सॉरी ए x1 ये आएगा ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इमेज के लिए, इफ यू वांट टू कैलकुलेट इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। एक पॉइंट की इमेज एक लाइन में कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आप कुछ बेसिक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए क्या है वो मेथड्स। यह फुट ऑफ परपेंडिकुलर की मैं बात करता हूँ, प्रूफ कर लीजिए उसको एक तरह से। ये पॉइंट ए x1 y1 से जब हमने इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला था तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने पी क्या लिया था, x2 y2, और ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन आपको लगानी है स्लोप ऑफ ए बी, AP लाइन जो है इनटू इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप कितना होगा, माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू -1। एक कंडीशन यहाँ से, और दूसरी कंडीशन कहाँ से, ये जो पॉइंट है x2 y2 इस लाइन पर आएगा तो x2 y2 इज ऑन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन यहाँ से, इन दोनों को सॉल्व करके आप x2 y2 निकाल सकते हो। इसी से ये फॉर्मूला भी बनेगा। देखिए स्लोप ऑफ AP क्या है, AP का अगर स्लोप लिखें तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू माइनस ए बाई बी बराबर -1, माइनस कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b बाई ए। इसी को आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इसको ऐसे ले सकते हो x2 माइनस x1 अपान ए इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान b। देख सकते हैं, देखिए यही तो हमने लिखा था, पहले दो टर्म जो लिखे हैं वो यही लिखे हैं, x2 माइनस x1 बाई ए, y2 माइनस y1 बाई बी। अब एक रूल होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं हम इसको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है,
A अपान B इज इक्वल टू C बाई D दिया हो, ये दो रेशियो इक्वल है, तो यही रेशियो बराबर होगा A प्लस C अपान B प्लस D। या इसमें अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर लो, मान लो इसमें x मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो XA अपान XB भी सेम है, YC अपान YD भी सेम है, y कैंसिल, x कैंसिल, तो यही रेशियो बराबर किसके लिख सकते हो आप, इन दोनों को ऐड करो तो XA प्लस YC अपान XB प्लस YD, ये रेशियो इसके बराबर है। आप देख सकते हो कोई भी एग्जांपल लेके 1 अपान 2 इज इक्वल टू 2 बाई 4 है, दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 2 अपान 2 प्लस 4 3 बाई 6 कितना आएगा 1 बाई 2, वही आ जाएगा। कुछ मल्टीप्लाई करके देख लो, चलो इसमें x मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें y, तो x प्लस 2y अपान डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 4y, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लो, x प्लस 2y कैंसिल 1 बाई 2। ये रूल हम यहाँ लगाने जा रहे हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। ये था x2 माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान b। इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा a से और इसमें b से और ऐड करेंगे। a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा बताओ, a x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 अपान a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखो अब a x2 आएगा b y2 आएगा, हमें इससे मालूम है x2 y2 इस लाइन के ऊपर होता है, तो ax2 प्लस b y2 कितना आ गया यहाँ से माइनस c, तो इस ax2 प्लस b y2 की जगह लिखो माइनस c और इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया माइनस ax1 माइनस b y1 और इसकी जगह लिखा माइनस c अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस कॉमन लो, यही फॉर्मूला था पुट ऑफ परपेंडिकुलर का, नोट करिए और देखिए किसी स्टेप में डाउट है तो। सर लास्ट स्टेप कैसा है बता दो। लास्ट स्टेप बताया बेटा अभी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये रूल है। ये ठीक है सर, ओके सर, हो गया। हो गया, नोट कर लिया सभी ने, कंप्लीट पॉइंट देख लीजिए। किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो बताइए, नोट कर लें ठीक से।